सीखो, ट्रीट करो, उड़ो। दोस्तों, आप सच सच बताइएगा, महीने की सैलरी आती है, कुछ बिल भरते हैं, ग्रोसरी परचेज करते हैं, ईएमआई जाती है और महीने के लास्ट में एक ही सवाल, यार इस बार तो कुछ बचा ही नहीं। यार बचता ही नहीं है मेरे पास। कई लोग तो सैलरी के चौथे या पांचवें दिन ही कहते हैं यार बस खत्म, और फिर गिल्ट होता है बहुत ज्यादा, यार मैं कुछ बचत कर ही नहीं पाया। अगर ये आपकी भी कहानी है तो ये वीडियो आपके लाइफ को काफी बदल सकता है। इंडिया के 90% मिडिल क्लास फैमिली आज भी यही एक गलती कर रहे हैं कि वो खर्चे पहले करते हैं, बाद में सोचते हैं कि मैं सेविंग करूंगा। और यही एक रीजन है मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए, हमारी सैलरी तो हर साल बढ़ती जाती है लेकिन सेविंग कभी नहीं हो पाती, क्योंकि हम पहले सोचते यार ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, ये खा लूं, वहां घूम लूं। हम सेविंग पे ध्यान ही नहीं देते हैं। और ये प्रॉब्लम इनकम की नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम है सिस्टम की, यानी कि बजट सिस्टम की। दोस्तों, हम इंडियन से कॉमन ट्रैप में फंस जाते हैं। वो कॉमन ट्रैप क्या है पहले हम देख लेते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब हमें तुरंत चीजें चाहिए, तुरंत हम उससे लगाव कर लेते हैं, उसके मोह में पड़ जाते हैं। दूसरा क्या है, ईएमआई लाइफ स्टाइल। ईएमआई को आजकल हम पेन समझते ही नहीं है। कुछ भी हो, मोबाइल भी चाहिए ईएमआई पे ले लेते हैं, टीवी चाहिए ईएमआई पे ले लेते हैं, लैपटॉप चाहिए ईएमआई ले लेते हैं, कार, स्कूटर, घर, सब कुछ हम ईएमआई पे ले लेते हैं। तीसरा क्या है, हमारे दिमाग में फिट हो गया है, यार सब चलता है, सब तो ऐसे ही जीते हैं, अरे क्या दिक्कत है। ये एटीट्यूड तीनों हमारे को ना बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है। हमें लगता है कि बजट सिर्फ अमीर लोग बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। रिच लोग इसीलिए रिच बने हैं क्योंकि वो बजट सिस्टम को फॉलो करते हैं। बजटिंग कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर, बल्कि अगर आप बजटिंग करना सीख लेंगे तो ये आपके लिए रोड मैप है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बना देगा। अब हम 3 पिलर फॉर्मूला को सीख लेते हैं। पिलर नंबर 1, 50% नीड्स के ऊपर खर्च करेंगे। जो भी हम अर्न करेंगे उसका 50% तो मैक्सिमम 50% अपने हम जरूरत के ऊपर खर्च करेंगे। उस जरूरत में क्या क्या चीजें है समझना जरूरी है, ये पहले नोट करते चलिए। आपके रूम रेंट, ये आपकी जरूरत है। आपका खाना, ये जरूरत है। आपको ट्रेवल, ऑफिस जाना है, ये आपकी जरूरत है। ट्रेवलिंग खर्चा आपकी जरूरत है। बिल्स, मोबाइल के बिल, इंटरनेट बिल, ये आपकी जरूरत है। बच्चों का स्कूल फी, ये जरूरत है। बेसिक मेडिसिन, जैसे कभी सर्दी, जुकाम, खांसी, कभी फीवर, ये जो जनरल मेडिसिन ये खर्चे आएंगे, ये आपकी जरूरत है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन इन सब पे आपको 50% से ऊपर खर्च नहीं करना है किसी भी सूरत में। इन सब पे अगर आप 50% से ऊपर खर्च कर रहे हो तो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने की जरूरत है। पहला, अगर चेंज नहीं हो पा रही है आपसे तो आपको अपनी अर्निंग बढ़ाने की जरूरत है। लक्ष्य बहुत ही सिंपल है, मतलब आपकी अपनी सैलरी का मैक्सिमम 50% ही अपने नीड पे खर्च करना है। अब हम पिलर नंबर 2 समझ लेते हैं। मैक्सिमम आपके अपनी सैलरी का 30% ही आपके वांट्स पे खर्च करने हैं। वांट्स में क्या क्या समझ जाते हैं, यानी कि आपकी इच्छा 30% ही खर्च करना है। उसमें क्या क्या कवर होंगे समझ लीजिए। आपकी शॉपिंग इसी 30% के अंदर आएगी। आपका ईटिंग आउट, बाहर जाने का मन किया खाने का, इसी 30% के अंदर आएगा। आपके ट्रिप्स, कहीं जाना हो, कहीं आपने शिमला, मनाली, कहीं कश्मीर, कहीं केरल घूमने का मन कर लिया तो इसी 30% के अंदर आना चाहिए। कोई फेस्टिवल आ रहा है उसके ऊपर जो खर्च करना है, जैसे होली, दीपावली, ईद, कुछ भी खर्च करना हो 30% के अंदर से ही खर्च करना है। किसी को गिफ्ट देना है, हस्बैंड को या वाइफ को या किसी दोस्त को या कहीं पे भी, आपको इसी 30% के अंदर से ही खर्च करना है। दोस्तों ध्यान रहे, आपकी इच्छाएं यानी कि आपके वांट्स
आपके नीड्स को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसी कैटेगरी में लोग अपनी नीड्स से भी ज्यादा खर्च करने लगे हैं और फिर कहते हैं कि मेरी तो सेविंग ही नहीं हो पा रही है, पैसे ही नहीं बच रहे, सेविंग ही नहीं हो पा रही है। यही दिक्कत, यहीं पे आके हम फंस जाते हैं। अब तीसरा पिलर भी हम देख लेते हैं, क्या चीज है तीसरा पिलर जो है, आपको 20% अपनी सैलरी का सेविंग करना है प्लस इन्वेस्ट करना है। आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना पड़ेगा, जिससे कि कभी आपको जरूरत पड़े, भगवान ना करे कभी किसी को जरूरत पड़े, लेकिन कभी जरूरत पड़े तो ये फंड आपके काम आ सके। इंश्योरेंस, आपको 2 इंश्योरेंस जरूर लेना है। पहला टर्म इंश्योरेंस, भगवान ना करे कभी किसी के साथ बुरा हो, लेकिन अगर हो गया तो कम से कम आपकी फैमिली सफर ना करे, तो टर्म इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरत है, क्योंकि इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत कम जाता है, लेकिन जब कोई बीमार पड़ता है कई कई लाख लग जाते हैं। इसलिए आपको 2 टाइप की इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए, पहला हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा टर्म इंश्योरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या करना है, एसआईपी करना है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। अगर म्यूचुअल फंड नहीं है तो आरडी कर लीजिए, एफडी कर लीजिए। उसके बाद से ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कीजिए, जैसे निफ्टी 50 का ईटीएफ है, गोल्ड का ईटीएफ है, सिल्वर का ईटीएफ है, कई सारे ऐसे अच्छे अच्छे ईटीएफ है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और चौथा, आपको गोल बेस भी सेविंग करनी है, जैसे गाड़ी, घर, बच्चों की शादी, बच्चों का एजुकेशन। आपको इन चारों कैटेगरी के लिए अलग अलग सेविंग करना है। 20% में से कुछ आपको इमरजेंसी फंड में रखना है, कुछ आपको इंश्योरेंस में एक्सपेंस करना है, कुछ आपको एसआईपी और ईटीएफ में डालना है, और कुछ आपको गोल बेस भी सेविंग करनी है। यहाँ पे मैं कोई आपको स्टॉक या इन्वेस्टमेंट की टिप्स नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपको डिसिप्लिन सेविंग सिस्टम बता रहा हूं मैं आपको, और यही आपको फाइनेंशियली फ्रीडम देगा दोस्तों। यही आपको चीजें जब आप करोगे तो फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकते हो। दोस्तों, अभी भी अगर आपने अपनी स्पेंडिंग बिहेवियर नहीं बदला तो फ्यूचर में आप ये 3 चीजों को सामना करना ही पड़ेगा। पहला, डेप ट्रैप यानी कि ईएमआई के जाल में आप फंसते ही जाओगे, उधार के जाल में आप फंसते ही जाओगे। दूसरा, फाइनेंशियल स्ट्रेस, आपको हमेशा टेंशन रहेगी, यार कब नौकरी छूट जाए, कुछ हो जाए, कैसे परिवार का खर्च चलेगा, कैसे बच्चों का एजुकेशन होगा, कैसे शादी होगी, कैसे क्या होगा, हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रेस में ही रहेंगे। तीसरा, आप 60 साल की एज तक ये सब करते करते रिटायर तो हो जाओगे, लेकिन सेटल नहीं हो पाओगे। आपका बुढ़ापा भी दूसरों पे भी निर्भर रहेगा, आपके बच्चे पे डिपेंड हो जाएगा, और आपको ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ बोनस रूल। दोस्तों, ये बोनस रूल उन लोगों के लिए है जो अपना इनकम बढ़ा रहे हैं। हमें 70% अपने नीड्स और वांट्स पे खर्च करने हैं, उससे ज्यादा कभी खर्च नहीं करने हैं। 20% आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और 10% आपको अपना स्किल अपग्रेड करना है, क्योंकि दुनिया रोज कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है तो आपको अपना स्किल अपग्रेड करना ही पड़ेगा। कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स बता देता हूं कि हमें क्या क्या करना है। यूपीआई लिमिट सेट करिए। आप अपने यूपीआई का लिमिट सेट कीजिए कि मेरे को एक दिन में इससे ज्यादा खर्च करना ही नहीं है। दूसरा, पूरे वीक में क्या खर्चे करने वाले हैं उसका लिमिट बनाइए कि इतने रुपये से ज्यादा कुछ भी हो जाए मैं इस वीक में खर्च नहीं करूंगा। तीसरा, एक बैंक अकाउंट ऐसा रखिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप सेविंग करें, उससे 1 रुपया आप ना निकालें। चौथा, आप हर महीने का अपना बजट रिव्यू करें कि कहां मैंने कितने पैसे किस चीज के लिए खर्च किया है। तभी आपको इंप्रूव कर पाएंगे, तभी आप गलतियों को पकड़ पाएंगे कि कहां एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो रहा है, किस चीज को मुझे कंट्रोल करना है। नेक्स्ट, आप
6 महीने के लिए इमरजेंसी फंड बिल्ड करें। इसका मतलब यह है कि आपके टोटल जितने पूरे मंथ का खर्चा है उससे आपका 6 गुना आपके पास फंड अवेलेबल होना चाहिए इमरजेंसी फंड में। नेक्स्ट, टर्म इंश्योरेंस जरूर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हर फेस्टिवल पर फालतू का खर्च करना बंद कर दीजिए। लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हो, कि ये तो इतना कर रहा है, जरूरत नहीं है। आप सेविंग कीजिए। आपका गोल सिंपल है दोस्तों, पैसे को डायरेक्शन देना है, किसी से आपको जस्टिफाई नहीं करना है। सक्सेस प्रोबेबिलिटी कितना है समझ लेते हैं दोस्तों अगर ये रूल मिनिमम 12 महीने के लिए फॉलो करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। फाइनेंशियल कंट्रोल बढ़ेगा। नेक्स्ट, आपकी सेविंग 2 से 5 गुना तक बढ़ सकती है। मनी एंजाइटी कम होगी, टेंशन नहीं रहेगा कि कहां से पैसे आएगा कुछ हो गया तो। नेक्स्ट, आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होगा, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आपके बुढ़ापे में बहुत अच्छा काम आएगा। दोस्तों सक्सेस का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन इनकम, यानी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है आपके सेविंग में, वो अपने आप आपकी इनकम बढ़ जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इम्प्रूव किया है आपकी लाइफ में या थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। और कमेंट में आप जरूर लिखिए कि आई विल फॉलो 50, 30 एंड 20 रूल। और ऐसे ही पावरफुल फाइनेंशियल वीडियोस के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा एम है आपका ग्रोथ। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। दोस्तों मैं किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस, गारंटीड रिटर्न्स या बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, रिस्क कैपेबिलिटी अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही ये सब इन्वेस्ट करें। मेरे साथ लास्ट में यही कहिए, लर्न, ट्रेड, फ्लाई। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, राम राम।